हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस सेशंस में हम सभी लोग देखेंगे आईओसीएल जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे 2024 में, जब आईओसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जो आई थी, उसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज को समझ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब आपको ये क्लियरिटी आ जाती है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है आपको कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है। आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि 29 सितंबर 2024 को हुए थे। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफईटीज फेट्स एंड मॉसफेट्स से। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये आप सभी को मिल जाएगा और हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए सेपरेट बैच बनाई गई है, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ये बैच में आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, 10 सैंपल पेपर एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी को दिए जाएंगे। तो ये तो हो गई बैच से संबंधित बातें कि कैसे आप तैयारी करेंगे, कहां से तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल्स और क्लासेस के लिए आप सभी लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं सीधा पॉइंट पे कि इस क्वेश्चन में जो 2024 में एग्जामिनेशन हुए थे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए हमने जो है इस पूरा पीडीएफ को एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद हमने आप सभी के लिए बनाया है बेसिकली यहाँ पर एक कंप्लीट कह सकते हैं। वेट ए मिनट, मैं जस्ट यहाँ पे आप सभी को ओपन करके दिखा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे है, यस यस। तो ये वाला जो पीडीएफ है इसमें आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक साइड लिखा है हमने फाइनल, ये करेक्ट टेबल हम लोगों ने बनाया है। और बेसिक जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क थ्योरी से जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन जो है एक्चुअल क्वेश्चन आंसर की उसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 61 और 75, ये सभी क्वेश्चन जो है आपका बेसिक का इलेक्ट्रिकल या नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट से है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल। इसी तरह से डीसी मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग डीसी मशीन, एसी मशीन्स, ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। तो सिर्फ डीसी मशीन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर की, चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर हो,
तो पूरा ट्रांसफार्मर से आपका जो है ना अकेला 7 क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ ट्रांसफार्मर चैप्टर से। देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का ज्यादातर वेटेज है आपका यहाँ पे। इसके बाद एसी मशीन्स की अगर बात करें, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनियस मोटर का, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिर से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर हम सिर्फ मशीन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल 17 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन नंबर 8, 12, 24, 68, इस हिसाब से 4 क्वेश्चन जो है वो पावर सिस्टम से पूछे गए हैं 2024 में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछे गए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वेटेज है, 6 क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशंस में। इसी तरह से मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के अगर देखें तो यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद पावर सिस्टम की अगर बात करें तो पावर सिस्टम से जो है 3 क्वेश्चन मात्र पूछे गए हैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग कह लीजिए, इससे आपका जो है 5 क्वेश्चंस पूछा गया है। इसी के साथ हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है 8085, इससे 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने पूछे गए हैं, ये आपको जस्ट एक आइडिया देगा प्रिपरेशन करने में। जैसे कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है माइक्रो प्रोसेसर से 6 क्वेश्चन, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन है। एस्टिमेशन या कॉस्टिंग जो होता है 6 क्वेश्चन इससे है। कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चन इंजीनियरिंग में डाल दी गई थी, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल जो है 75 क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल सेक्शंस है उसमें इतने क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं टोटल। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई वेटेज जो है किस किस सेक्शंस का रहा था और आपको प्रिपरेशंस करने वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप यहां पर ट्रांसफॉर्मर को देखें गौर से तो 7 क्वेश्चन अकेला सिर्फ ट्रांसफॉर्मर चैप्टर से पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर दोनों को जोड़ दें तो 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करें 6 क्वेश्चन यहां पर भी है। और इलेक्ट्रिकल मशीन एसी और डीसी को मिला दें तो 10 क्वेश्चन यहां पर भी है। तो अगर हम सभी लोग इसको दोनों को ऐड कर दें तो हम लोगों को एक कह सकते हैं कि इसमें 50% वेटेज तो इतना ही को पेपर को, इतना ही सब्जेक्ट को देख करके हम लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए ये सभी सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंट कंसीडर करके ये सभी सब्जेक्ट या चैप्टर को आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करके। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बेसिस पे हमने बताया है आप सभी को। बाद में कि इफ यू हैव द लॉट्स ऑफ टाइम देन यू कैन कंप्लीट द इंटायर सिलेबस जो भी है, लेकिन इतना तो करना ही करना है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगेन चूंकि हम लोगों के पास सच में समय कम है, क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में बताई गई है कि एग्जामिनेशंस होंगे, पॉसिबिलिटी है, तो अगर एग्जामिनेशंस होते हैं तो आपके पास सच में समय कम है। और समय कम है तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इस चीजों का क्लियरिटी रखते हुए जो बातें हमने आप सभी को बताया है इसको पहले कवर करने की कोशिश करिए। और मैं कहूंगा कि ज्यादा थ्योरी पढ़ना, ज्यादा न्यूमेरिकल को बैठ करके सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में अपना टाइम को कह सकते हैं इन्वेस्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और उसको एनालिसिस भी करिए। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जस्ट सॉल्व मत करिए, उस क्वेश्चन के आंसर को समझ करके टिक करिए। अगर वो गलत अटेम्प्ट हो जाता है तो उसका रीजन समझिए क्यों गलत हुआ, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू प्रिपरेशंस करिए। तो ये लास्ट के 30 डेज को आप बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रिपरेशंस कर सकते हैं अच्छे से। और यही सभी चीजें जो है कंप्लीट रूप से मैं अपने बैच के अंदर भी प्रोवाइड कर रहा हूं।
जो हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप पर बैच चल रहा है आप सभी के लिए, ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ने इनरोलमेंट ले भी लिया है बैच में, जो IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं। वो सभी कैंडिडेट और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट बैच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से बेहतर ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने का फायदा यही होगा कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस थ्योरेटिकल प्लस MCQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन दोनों आप सभी को मिल जाएंगे। ये बातें हो गई। इसके बाद आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्लास नोट्स मिल जाएंगे तो क्विक रिवीजन करने में आपको सहूलियत होगी। इसके बाद आपको जो है ना सैंपल पेपर यानी कि टेस्ट पेपर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सैंपल पेपर या टेस्ट पेपर कह लीजिए, 10 सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इतना कर लेंगे, आपका समय भी बीत जाएगा और आपके प्रिपरेशंस भी जो होगा वो बेहतर हो चुकी होगी। तब जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम तैयारी करके आए हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। तो बस आपको इतना ही करना है। तो बेहतर ढंग से सभी चीजें आपको यहाँ पर एक जगह क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप सभी को मिल जाएगा, और यहाँ से तैयारी की शुरुआत आप सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे बीच बीच में यूट्यूब पर भी मैं कोशिश करूंगा जो है सेशंस लेकर के मैं आऊँ। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है एक कैंडिडेट के थ्रू कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मार्केट में अगर कहीं अवेलेबल है तो देख सकते हैं। अगर नहीं है तो और कहीं से तो कोई हमें नहीं लगता है, मॉक टेस्ट के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग जो सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, तो बैच में जुड़ करके आप सभी जुड़ेंगे तो आपको क्लास नोट्स, क्लासेस, वीडियो लेक्चर से सब कुछ आपको बैच के अंदर मिल ही जाएगा। 10 सैंपल पेपर भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम लोग इसमें से फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपका इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, नॉन टेक्निकल का भी क्वेश्चन रहेगा। तो कंप्लीट रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। और ये सभी सब्जेक्ट जो हमने आपको निचोड़ बताया है, यानी कि फाइनल फाइनल करके जो हमने बताया है आपको, ये सभी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी टॉपिक को ज्यादा फोकस करते हुए पढ़िए। देखिए, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए आपका बड़ा भाई, बेसिकली मैं आप सभी को गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या चीज़ों को कैसे पढ़ना है। ये चीज़ों को बेहतर ढंग से मैं गाइड इस वजह से कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, एक एक बातों को अच्छे से समझता हूँ। IOCL एग्जामिनेशंस का क्या डिमांड रहता है पेपर में, उस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझता हूँ, इसीलिए कैंडिडेट को अच्छे से मैं गाइड कर पाता हूँ। और यही वजह है कि IOCL में जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, बेसिकली जो हमारे पेड बैच के होते हैं या यूट्यूब पे भी जो हमें फॉलो करते हैं। ठीक है सर, एप्टीट्यूड में एडवांस मैथ्स भी आएगा क्या? एडवांस मैथ आने की पॉसिबिलिटी कम है। बेसिक लेवल के ही मैथ्स रहते हैं। वो आपको चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो आपको इंजीनियर बनाने के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। तो मैथ्स का जो लेवल रहता है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रहेंगे, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 15 क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैथ्स का क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते ही है ना कि 75 क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आएगा, 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और 15 क्वेश्चन आएगा जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका हो जाता है टोटल 100 क्वेश्चन। और इस एग्जामिनेशन में चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अच्छे से इसमें सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। आपके पास अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शंस लेने का, और ये डर नहीं है कि निगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जामिनेशन में। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप सभी लोग अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस का। तो आई होप आप इस सभी बातों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब मैं आप सभी का चैट को देख लेता हूं, अगर और किन्हीं भी कैंडिडेट को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए से रिलेटेड अगर कोई भी कैंडिडेट को डाउट है तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए। फटाफट से मैं डाउट पिक कर लेता हूँ, जिन भी कैंडिडेट का डाउट वगैरह सब है, क्वेश्चन कंफ्यूजन है, उनको देख लेता हूँ।
फी कितने रहेगा इस चीज़ को लेकर के, तो ऑलरेडी बैच लॉन्च्ड है, तो फी के बारे में तो देखिए, फी मैं वीडियो में जनरली बोलने से बचता हूं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं वीडियोस को, यही वीडियो बाद में कोई देखेगा कैंडिडेट, तो उस वक्त प्राइस क्या रहेंगे, बढ़ते घटते रहता है। तो मैं इस चीज़ को डिस्क्लेमर दे देता हूं अभी, जब आप देख रहे हैं मुझे, तो अभी जो बैच का प्राइस है ये 2499 रुपीज़ है। और अभी है ये, बाद में आप देखेंगे वीडियोस को 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है प्राइस घट जाए, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, वी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। तो आप अभी अगर इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको बैच का प्राइस इतना पड़ेगा, प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, तो इतना लगेगा, हो जाएगा। ठीक है। E0 जैसा पेपर आने का चांस है क्या सर? E0 का पेपर जो है, हाँ उसी के जैसा पेपर आएगा। E0 से पेपर थोड़ा सा हल्का सा आसान ही आएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन लास्ट डे कब है? लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, वो 9 जनवरी रखी गई है, तो 9 जनवरी का इंतजार नहीं करिएगा, 2026, ठीक है, 9 जनवरी 2026 रखी गई है, तो इससे पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा अच्छे से, बेहतर ढंग से। और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करिए, आराम से अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। नॉन टेक का भी प्रिपरेशन कराएंगे, यस यस, इस बैच में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों इंक्लूडेड है। देखिए हम सभी लोग, आप सभी को जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो कंप्लीट तैयारी कराते हैं, ये नहीं कि आधा अधूरा खाली टेक्निकल पढ़ाएंगे, नॉन टेक्निकल नहीं। हमारे साथ आप जब जुड़ते हैं ना, तो मैं समझता हूं इस बात को कि आप हमारे साथ, हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे ऊपर जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, और मैं भी उसी विश्वास पे खड़े उतरना चाहता हूं, आपका सिलेक्शन चाहता हूं बस, और कुछ नहीं। हमें उस टाइप के कैंडिडेट ज्यादा अच्छे लगते हैं जो सीरियस हो, अगर बैच में जुड़ रहे हैं तो वो अगर सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो मुझे भरोसा है अपने कंटेंट पर कि सिलेक्शन उस बच्चा का होगा। क्योंकि जितना मैं आप सभी को वीडियोस में दिखता हूं ना, उससे ज्यादा मेहनत, हार्ड वर्क बिहाइंड द कैमरा भी करता हूं, बिहाइंड द सीन भी करता हूं, आपको गुड क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। गुड क्वालिटी कंटेंट का मतलब मेरा कहने का यह है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हो, पढ़ाएं वही जो हो आपके एग्जाम के लिए सही। इस चीज का हमारी पूरी प्रयास रहती है, और यही मैं अपनी टीम को भी बोलता हूं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए। हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये नहीं कि डिटेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का अंत नहीं है और ना ही पढ़ने का अंत है, बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है सीखने को। लेकिन आप लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्या मोटो रहता है? सिलेक्शंस के लिए जुड़ते हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो इसीलिए सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। तो इसीलिए आपको इस बैच में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्लासेस आप सभी को मिलेंगे। और जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं सीबीटी एग्जामिनेशंस, तो फिर हम लोग इस पोस्ट के लिए तो आपका एसपीपीटी टेस्ट होने वाला है, यानी कि स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन टू सिलेक्शन, आप सभी को हर एक स्टेप में गाइड करते हैं। इसीलिए जो है आप सभी लोग निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वैलिडिटी कितनी रहेगी? वैलिडिटी जो रहेगी इस बैच की, वो 3 मंथ की वैलिडिटी रखी गई है, 3 मंथ रहेगी वैलिडिटी इसका, 3 मंथ है, ठीक है, 3 मंथ रहेगी वैलिडिटी। और अगर लॉन्ग टर्म वैलिडिटी चाहिए, ज्यादा वैलिडिटी चाहिए, अनलिमिटेड वैलिडिटी चाहिए, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। पीएसयू क्रैकर्स बैच में मैं इसे इरेज कर देता हूं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी चाहिए तो क्या, कौन से बैच में जोड़ना है? पीएसयू क्रैकर्स क्रैकर्स बैच में। ये बैच जो आती है ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, मतलब ये इस बैच का वैलिडिटी आपका रहता है टिल योर सिलेक्शन, जब तक आपको नौकरी नहीं लगेगा तब तक इस बैच का वैलिडिटी आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जो एसपीपीटी टेस्ट है वो बस क्वालिफाइंग है या उसके नंबर भी लगेगा? एसपीपीटी टेस्ट जो होता है ना, वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, ठीक है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्योंकि एसपीपीटी टेस्ट के लिए जो होता है ना, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाते हैं वो लोग, तो 3 कैंडिडेट में से भी एक कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, 2 का नहीं होगा। तो एसपीपीटी टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन 2 को तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन एक ही को का लेना है ना।
बुलाते हैं वो एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को, तो इसीलिए यहाँ पर भी मार्क्स तो नहीं जुड़ता है लेकिन फिल्टरेशंस होता है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो एसपीपीटी टेस्ट भी थोड़ा अच्छे से देनी होती है, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है एसपीपीटी टेस्ट के बारे में, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एक कमेंट आता है कि सर गरीब घर से हूं, कहां से उतना पैसा लाएंगे? ठीक है डियर, देखिए इस बात को जब मैं सुनता हूं ना कि गरीब घर से हूं, कहां से इतना पैसा लाएंगे, तो मुझे बेसिकली थोड़ा सा आप सभी के प्रति दया तो आती है, लेकिन जेन्युइनली बताऊं बिना फिल्टर का, हल्का सा अजीब भी लगता है, गुस्सा भी उठता है हल्का सा। आप यंग हैं, आपने डिप्लोमा कर लिया है, और 2500 रुपीज आप नहीं अरेंज कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा कर लिया है और 2500 रुपीज आपसे अरेंज नहीं होगा, चाह लेंगे तो होम ट्यूशन भी एक पढ़ाएंगे ना, तो कम से कम कहीं मतलब छोटा से छोटा जगह पे भी रहते होंगे ना, तो होम ट्यूशन में भी 1500-2000 रुपया महीना तो हो ही जाता है, और महीना में 2-3 गो होम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे ना, तो आराम से 6-7 हजार कमाएंगे। एटलीस्ट आपको फॉर्म भरने का पैसा, आपको पढ़ने का पैसा अपना बल पे तो अरेंज कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। और अगर कोई डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट और बीएससी वाले कैंडिडेट ये बात बोले ना कि सर 2500 अरेंज करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं गरीब घर से हूं, तो ये शोभा नहीं देता है। मतलब ये आप खुद को अपने आप को कहते हैं कि सर मैं मतलब क्या कहूं इसको, मतलब कि मैं असमर्थ हूं पूरी तरह से, मैं कोई काम का हूं ही नहीं। हम लोग अगर आपको कंटेंट देते हैं तो बेसिकली हम लोग के बिहाइंड, हम लोग का भी तो खर्चा है ना सारा सिस्टम को चलाने के लिए, है ना। मैं चाहूं तो आपको ये बैच फ्री में दिलवा सकता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब चीजें, लेकिन मैं फ्री में मतलब दिला करके फिर क्या होगा, ये बैचेस तो आपके लिए अभी मैं फ्री में दिला दूंगा, है ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आजकल का जो बेसिकली जनरेशन है, आपने डिप्लोमा किया है, आप इतना असहाय कैसे हो सकते हैं कि 2500 रुपीज आपसे अरेंज नहीं हो पाएगा? आप ही बताइए। और खुद को गरीब कहना ये बिल्कुल गलत है, मत कहिए गरीब, आप अमीर हैं, कहिए मैं अमीर हूं सर। और ये सब कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, और किन्हीं को कोई दुख तकलीफ है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, फटाफट से लिखिए चैट सेक्शंस में, इंस्टेंट आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बैच का जो प्राइस है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें, लेकिन हम लोगों के ऊपर भी सारा सिस्टम को, सारा मैनेजमेंट को चलाने के लिए तो खर्च होती है ना पैसा, और आप ही लोगों से पैसा आता है तो बेसिकली स्टाफ को भी जाते हैं। ऐसे ही तो नहीं वीडियो प्रोडक्शन हो जाती है, ऐसे ही नहीं वीडियो एडिटर काम करता है, ऐसे ही फ्री में तो बेसिकली कह सकते हैं जो आपके लिए नोट्स डिजाइन करता है, जो लिखता है ये सब चीज़ों को, ऐसे ही तो वो फ्री में काम नहीं करेगा, और वो आप ही लोग पेमेंट करते हैं, तो उससे होती है उन सभी को पेमेंट। तो ये चीजों का पिपोड़ी नहीं बजाना चाहिए जनरली कि मैं गरीब हूं, और ये शोभा भी नहीं देता है, ठीक है। एक लिखते हैं कि रियल निशांत कि सर इनसे पूछिए रिचार्ज का पैसा कहाँ से आए, आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए कोई आदमी सामने मेहनत कर रहा है, तो और क्या कि आप एक इंजीनियर बनने वाले हैं, मतलब आफ्टर द सिलेक्शन आप इंजीनियर बनेंगे 2499 रुपीज का बैच लेकर के। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है, तो क्या ये बहुत बड़ी अमाउंट है क्या? आप ही बताइए, एक एज ए डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट नॉर्मली सोच के देखिए कि आप इंजीनियर बनेंगे, कहाँ सैलरी आपका 60,000 हो जाएगा। हाँ, कुछ कैंडिडेट कहेगा कि सर अभी बेरोजगार है, अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अभी एम्प्लॉयड नहीं है, एटलीस्ट होम ट्यूशन तो पढ़ा सकता है कि नहीं? तो
इतना अपने आप को कम मत आंकिए। कोई भी कैंडिडेट जिनको भी लगता है ना कि मैं गरीब हूं, आप कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। डिप्लोमा कर लिए, आप छोटे से स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, आपका महीना का कम से कम 10,000 रुपया महीना तो आ ही जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो खुद को ये मत बोलिए कि गरीब हूं या मेरे पास पैसा नहीं है। तो और किन्हीं को कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं है? तो आप सभी से बस यही है रिक्वेस्ट कि ये सब बातों को तो हमने लिख ही दिया है यहाँ पर, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और प्रिपरेशंस को करने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए। तो और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, फिर से देख लेते हैं कि सर इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आप IOCL वाला जो हमारा एसके ट्रेल ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस ऐप में जो है बेसिकली IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बैच है, उस बैच पे क्लिक करिएगा, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडिविजुअली भेजना पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, चलिए। तो और किन्हीं को कोई डाउट? एसपीपीटी हार्ड होती है क्या? नहीं नहीं, एसपीपीटी बहुत हार्ड नहीं होती है। एसपीपीटी टेस्ट जो होती है उसमें आपको जस्ट मैं बता देता हूँ, एसपीपीटी टेस्ट में आपसे दो चीजों को चेक किया जाता है, जो बहुत सारे कैंडिडेट दे करके आए हुए हैं और सिलेक्शन किनका नहीं होता है। देखिए, पहला तो आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे आप चीजों के बारे में बताते हैं। आपको वर्कशॉप में ले जाते हैं, आपको प्लांट में ले जाते हैं, और वो चीजों को दिखाते हैं, मशीन्स को दिखाते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका यूज क्या है, ये सब चीजें। कुछ आपको कभी कभी डायग्राम वगैरह बनाने के लिए बोल देते हैं, कभी कुछ असाइनमेंट करा देते हैं, जस्ट एक फॉर्मेलिटी जैसा ही, आपको बहुत ज्यादा टेंशन जैसा फील नहीं होगा। लेकिन आप देखते होंगे ना, कभी कभी आप एग्जाम सेंटर पे भी जब जाते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ कुछ स्टूडेंट इतना कह सकते हैं बेकार लगता होगा, जिसको आप देखते होंगे तो आपको अंदर से फील आता होगा कि ये लड़का क्या एग्जाम निकालेगा, या फिर कुछ ना कुछ रहता है उसमें, नॉलेज नहीं रहेगा, या फिर मतलब कह सकते हैं पर्सनैलिटी वाइज इतना डंप दिखेगा कि लगेगा कि ये कैसे बन सकता है कि नहीं। या नॉलेज वाइज भी कह सकते हैं, बहुत कैंडिडेट के पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है अच्छे से खुल करके, ठीक है। तो वो सब टाइप के कैंडिडेट वहां पर फिर फिल्टर आउट हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपको कह सकते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आपको बना करके रखना है अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। पीएसयू क्रैकर्स बैच का प्राइस कितना है? पीएसयू क्रैकर्स बैच का प्राइस देख लीजिए, आप ऐप पे देख लीजिए, सब प्राइस यहीं पे पूछ लेंगे आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और वहां पे देख लीजिए, ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है? प्रिपरेशन से रिलेटेड किन्हीं को कोई और डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो आप सभी लोग लिख दीजिए। चलिए, तो आई थिंक अब आप लोगों के डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन खत्म हो गए हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम सभी लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें
ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने के बाद, ये सभी टॉपिक्स को मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आप सभी को यूट्यूब पर भी। ठीक है, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको बैच में कराई जा रही है, तो वहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी विचार के साथ हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, थैंक यू सो मच।